करेंगे क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में। मतलब ये जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अफर्मेशन क्या है। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर पे पूछा जाता है? बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हल, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको प्रूव करके दिखाना है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो देखो इस सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसे मानना पड़ेगा, माना। हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। ये नहीं करा है सवाल में अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें मान के चलना है माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के बराबर होगी, तो पी बटे क्यू की फॉर्म में जैसे देखो बराबर अंडर रूट 3 बराबर पी, ठीक है। जहां जहां ए और बी क्या है? पूर्णांक। जहां ए बी पूर्णांक है, ठीक है। और अब देखो, अब ये होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना है। मतलब इधर का और इधर का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 बराबर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस 3b की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3b² बराबर ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर, ये 3 इसके गुणा में है तो ये ए स्क्वायर किसमें जाएगा? डिवाइड में, मतलब भाग में। तो ए स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये 3 जो है ए स्क्वायर को भाग कर रहा है, कर रहा ही नहीं, कर रहा विभाजित, तो यहाँ लिखेंगे अतः 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। मतलब 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो एक फिर में है, फिर में 3 1.3, फिर में 1.3 से, फिर में 1.3 क्या कहती है? फिर में 1.3 ये कहती है यदि 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये फिर में 1.3 कहती है, यहाँ लिखेंगे 3 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब ये तो वहां पर विभाजित है। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम करो, ए की जगह ए बराबर कितना धरो? 3 से। मतलब आपको इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। आपको समीकरण फर्स्ट में ए की जगह क्या धरना है? 3 से, ठीक है। धरो, यहाँ बी स्क्वायर को ऐसा वैसे ही रहेगा, बी स्क्वायर का ऐसे वैसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, अब हम क्या, हम ए की जगह क्या कर रहे हैं? 3c, तो यहाँ 3c का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3, ऐसा कैसे? अब देखो बी स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9, सी का स्क्वायर होगा सी स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो इस 3 से ये 9 क्या बार कटेगा? 3 बार, तो यहाँ कितना होता है? बी स्क्वायर बराबर 3c²। अब देखो ये 3c² के गुणा में है, तो बी स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा? तो यहाँ मतलब क्या आएगा? c² बराबर b² अपॉन 3। अब देखो ये 3 भी b² को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 3b² को विभाजित करता है, ठीक है। यदि 3b² को विभाजित करता है तो फिर में 1.3 से 3b को भी विभाजित करेगा, तो मैं लिखूंगा फिर में 1.3 से 3b को भी विभाजित विभाजित करेगा,
ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये जो थ्री है ये बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और ए स्क्वायर को भी विभाजित, मतलब ये पूर्णांक को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि ये परिमेय मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और हम यहाँ इस सवाल में क्या मानते आ रहे थे, हम इसे मानते आ रहे थे कि अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने ये जब हमने सोल्व करके देखा तो ये क्या निकल, है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो है ही नहीं, क्या लिखेंगे, अतः अतः हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी कल्पना क्या गलत होगी, हमारी कल्पना थी कि अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब हमने ये पूरा प्रूफ करके देखा तो यहाँ पे क्या रहा है, ये अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ ये सवाल समाप्त हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।